नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था, उसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत ये दूसरी टेस्ट सीरीज है, बोल सकते हैं कि दूसरा टेस्ट है। इससे पहले एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। वो जो टेस्ट है वो करंट अफेयर पे बेस्ड है, यानी कि आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के यहाँ प्रश्न बनेंगे उससे रिगार्डिंग हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज लाई जा रही है और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज लाई जा रही है। तो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के, इसमें एमसीक्यूज हमने कलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही है, वहां से आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वहां पे हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितने भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत वीडियोज आते हैं, वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद वहाँ पे हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अपलोड की जाती है। तो आप टेलीग्राम से जुड़कर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है topgallant2018@gmail.com। आप हमें अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मोर इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि भूगोल से संबंधित है और यहाँ पे हम 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप इन 20 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और अपने जो स्कोर है उसको काउंट करें। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को इसमें जांच सकते हैं। ओके, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र। सही आंसर आपको बताना है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। सही आंसर है इसका शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति और जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, पृथ्वी तुल्य है, इसलिए उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी भी इसे बोला जाता है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? ये ग्रहों के ही पार्ट होते हैं, भाग होते हैं और बहुत वर्ष पहले क्या जो ग्रह हैं इनमें विस्फोट हुआ और ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ओके, तो इसमें ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनको क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया और ये किन कक्षाओं के बीच होते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, इसमें याद रखिएगा। तो सेकंड का सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो है, शून्य अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? जो 0 डिग्री अक्षांश है, ओके, इसको किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें 23.5, अगर हम नॉर्थ की बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो वो है कर्क रेखा, या 23.5 डिग्री इसको उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। और इसी में साउथ अगर जोड़ दें तो 23.5 डिग्री साउथ, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। ओके, तो 0 डिग्री या शून्य अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूस के द्वारा कितने मानक समय अपनाए गए हैं? यानी कि रूस को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, ये आपको बताना है। ओके, तो सही आंसर है इसका 5, 7, 9, 11 आपको ऑप्शंस हैं दिए गए हैं। सही आंसर है 11। रूस को 11 मानक समयों में बांटा गया है या टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा भारत की भी आप इसमें जानकारी, भारत को भी याद रखिएगा कितने समय जोन, इसको मात्र एक टाइम जोन में बांटा गया है जो कि 82.5 डिग्री इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरती है वो रेखा। ओके, इसमें भी आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा यूएस यानी कि अमेरिका, इसको 7 मानक समयों में बांटा गया है, टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। कनाडा भी आप याद रख सकते हैं। जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, कनाडा को 6, तो रूस की यहाँ पे बात की है तो 11 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस तारीख को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? सही आंसर आपको बताना है किस तारीख को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सही आंसर है इसका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और जो 21 जून है इस तारीख को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 21 मार्च की अगर हम बात करें, 21 मार्च, उसके अलावा 23 सितंबर,
ये जो है भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अगर 5वें का जो सही आंसर है वो है 22 दिसंबर। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, 6th देखते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुएं जो यहाँ पे आती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, वो पृथ्वी की किस गति से होती हैं या किस गति का परिणाम है। 4 ऑप्शन हैं, घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्व गति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है परिक्रमण। परिक्रमण गति के कारण ये जो है ऋतुएं पृथ्वी पे परिवर्तित होती रहती हैं, ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है। परिक्रमण में क्या होता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, और अगर हम घूर्णन की बात करें तो इससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, और ये अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो इसका परिणाम होता है दिन रात। और परिक्रमण जो परिणाम है उसका ऋतु होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ओके, आगे देखते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। जो इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, मानचित्र जो उसको दर्शाता है पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर जो फिजिकल फीचर्स को दर्शाते हैं उस मानचित्र को क्या कहते हैं। तो सही आंसर इसका भौतिक मानचित्र उसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान ये सब इसमें दर्शाया जाता है। अगर हम राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो इसमें देशों को दर्शाया जाता है, देशों की जो सीमाएं हैं, राज्यों की सीमाएं और शहरों। ओके, इसको राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। थीमेटिक अगर मानचित्र की हम बात करें तो सड़क हो गया। ओके, सड़क के अलावा ये जो ये सड़क वर्षा जो मानचित्र है इसको हम थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। तो 7वें का अगर सही आंसर है तो वो है भौतिक मानचित्र। ओके, इसमें प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र में भूरा रंग जो ब्राउन कलर है वो क्या दर्शाता है। जलाशय, पर्वत, मैदान या फिर पठार। तो भूरा जो है वो पर्वतों को दर्शाता है। अगर हम जलाशय की बात करें तो नीले रंग से इसे मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, याद रखिएगा आप इसे, जलाशयों को नीले रंग से या जल को नीले रंग से, और जो हरा रंग है वो मैदान को दर्शाता है। ये चारों आपको याद रखना है। पठार की बात कर लें तो पीला रंग है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है भूरे रंग का तो सही आंसर है पर्वत। आगे बढ़ते हैं, एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। जीव मंडल उसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे सभी प्रकार का जो है जीवन एवं जीवधारी पाए जाते हैं जीव मंडल पे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो सही आंसर है जीव मंडल। 10वां देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी, फिर आता है अंटार्कटिका, और जो सेकंड लास्ट है वो है यूरोप, और जो लास्ट है अगर हम एरिया वाइज सबसे छोटा देखें लास्ट है यूरोप। ओके, ये यहाँ पे पूछा है, सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान आकृति किस महासागर की है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक। इसमें आपको बताना है एस अक्षर, तो ये जो है ये अटलांटिक महासागर की है। बी इज द राइट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। प्रशांत महासागर इसकी जो है वो सर्कल है। ओके, इस तरीके के प्रश्न बनते रहते हैं। और जो हिंद महासागर ये त्रिभुजाकार है। ओके, देख भी सकते हैं अगर आप मानचित्र में देखना चाहें तो इस तरीके की आकृति आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बार देखते हैं, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ घनत्व क्या होता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में बढ़ते हैं ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, या फिर पहले बढ़ता है या फिर कमता है। सही आंसर इसमें है जो है वो कम होता है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो घनत्व जो है वो कम होता जाता है। ओके, आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। एंडीज, हिमालय, यूराल या फिर आल्प्स। तो सही आंसर है इसका यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, दो पहाड़ों के बीच के मैदान को क्या कहते हैं। झील, प्रायद्वीप, द्वीप या फिर घाटी। ओके, सही आंसर है घाटी। दो पहाड़ों के बीच जो मैदान होता है उसको घाटी की संज्ञा दी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। सही आंसर है 14th का घाटी। आगे बढ़ते हैं 15th, फ्यूजियामा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, नवीन, मोड़दार वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर भ्रंश पर्वत।
तो ये जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा, कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है, जापान, जापान में है ये। और जो हिमालय है वो है नवीन मोड़दार पर्वत, भारत में हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 16th देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात महानदी या स्वर्णरेखा, गोदावरी या फिर कावेरी? सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ओके, छोटा नागपुर के पठार पर है ये। ओके, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, याद रखिएगा आप इसे। 16 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, स्वर्णरेखा नदी। 17 देखिए, कितने देशों की स्थलीय सीमा भारत से छूती है? 5, 6, 7 या फिर 8? बताना है आपको कि कितने देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा जो है वो भारत से छूती है। सही आंसर है 7 देशों की। कौन कौन से हैं इसमें? अफगानिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, या म्यांमार बर्मा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से छूती है, इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय को अन्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को और किस दूसरे हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल। हिमाद्री जो है ये बृहद हिमालय को बोलते हैं, महान हिमालय भी इसे बोलते हैं, बृहद हिमालय भी इसे बोलते हैं और हिमाद्री भी इसे बोलते हैं। ये 3 नाम हैं इसके। हिमाचल मध्य हिमालय को बोलते हैं, शिवालिक जो है इसको बाह हिमालय बोलते हैं और तराई भी इसे कहते हैं। ओके, ये दोनों इसमें याद रखना है। तो अगर यहाँ पे पूछा है मध्य हिमालय तो सही आंसर है हिमाचल। 19th देखिए, भारत में सबसे अधिक किन वनों का विस्तार है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, पर्वतीय या फिर कटीली झाड़ियाँ? तो सही आंसर है इसका उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये जो है ये जो वन है ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? और मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं, इनका घनत्व जो है कम होता है और ये एक विशेष मौसम में अपनी जो है पत्तियां वो गिराते हैं। पतझड़ वन जो होते हैं यही भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पे इनका विस्तार है। तो 19वें का सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। सिलवासा किन शासित प्रदेश की राजधानी है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर दादर और नगर हवेली? सही आंसर है इसका दादर और नगर हवेली। सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। ओके, और जो लक्षद्वीप की है वो है कवारती। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो सिंपल से प्रश्न है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको आप याद रख सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न हमने इसमें देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF का लाभ उठा सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।